अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों को। यह नेतृत्व वर्ग जो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव और लखन पाल बन करके घर घर जाकर के मोदी जी के साथ उनके संकल्प के साथ जुड़ सकें, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया हूं। दूसरा, आपका चुनाव तो पहले चरण में ही है। 19 अप्रैल को चुनाव हो जाना है। 19 अप्रैल तक तापमान भी कुछ बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करनी। आपका काम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सबको स्वयं भी वोट पोल करना है और औरों को भी वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप स्वयं और अपनी पूरी टीम को इसके लिए तैयार करेंगे, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो इसके साथ ही से राघव और लखन पाल का मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और उनकी जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। आप अनुमान करिए, अगर पिछली बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता, कोई ताकत राघव लखन पाल को हरा नहीं सकती थी। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चुनावी सभाओं में आएंगे क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भेंट चढ़ता है, और अगर मोदी जी के साथ जाता है तो यही सहारनपुर आस्था का सम्मान करने वाला सहारनपुर बन जाता है। आपका वोट अगर गलत हाथों में जाता है तो इस सहारनपुर में रंगदारी वसूली शुरू हो जाती थी, और आज मोदी जी के साथ में गया है तो यहां की कास्ट कला फिर से पुनर्जीवित होकर के दुनिया में छाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। ये हमारा हस्तशिल्पी कारीगर, ये किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला होगा, लेकिन पहचान तो सहारनपुर को दे रहा है, पैसा सहारनपुर में आ रहा है, विकास सहारनपुर का हो रहा है, और सहारनपुर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो बेटी भी असुरक्षित थी और व्यापारी भी असुरक्षित था। आपका वोट मोदी जी के आह्वान पर गया तो बेटी भी सुरक्षित हुई और व्यापारी भी सुरक्षित हुआ। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और जहां सुरक्षा का माहौल बनाने का कार्य हुआ है, सुरक्षा और समृद्धि आप सबका आह्वान करने के लिए आई है, संस्कृति की अभिवृद्धि हो रही है, वह एक आपके लोकतांत्रिक अधिकार के कारण। आपका लोकतांत्रिक अधिकार आपको तय करना होता है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। गलत दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम की भुक्तभोगी हमें ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को बनना पड़ेगा। और सही दिशा में जाएगा तो आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में हमारा भारत बदला है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान के साथ देखा जाता है। और नहीं तो 2014 के पहले
भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाने लग गया था। शक की निगाहों से देखा जाता था। ये शक की निगाहों से देख करके देश के माहौल को जिन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था उस समय, ये वही लोग हैं जो लोग जाति के नाम पर वोट तो लेते थे लेकिन अव्यवस्था पैदा करते थे देश के अंदर। देश की पहचान को 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते थे। और आज 140 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। ऐसे ही देश की सीमाएं 14 के पहले असुरक्षित थी, आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बचपन में हम लोग एक नारा लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनसंघ भी उससे पहले एक नारा लगाता था, एक देश में 2 प्रधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक नारा लगता था पूरे देश के अंदर। कश्मीर के बारे में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। कारण था क्योंकि कश्मीर में धारा 370 थी और उसका दुष्परिणाम क्या था? उग्रवाद। पत्थरबाजी की घटना से हमारा जवान आहत होता था, घायल होता था। सरकारें आंखों में पट्टी बांध करके मौन रहती थी। और जवान तो हमारे किसी के घर गया हुआ जवान है। लेकिन आज आपने बदलते हुए भारत को देखा है। कश्मीर में न केवल धारा 370 समाप्त हुई बल्कि उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। मैं इस बार होली को देख रहा हूं। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से लोग होली मनाते हैं। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली खेली। एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए। और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी
खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए ये उम्मीद करना कि राघव लखन पाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखन पाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत। मोदी की गारंटी है। इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना। यह एक कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया। मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय। हमें आज से 7 वर्ष पहले जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से, तो हमें 7 घंटे लगते थे। और आज आप देखना, इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचेंगे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। इस पर चाहेंगे एक दिन, अभी जो रैपिड रेल हम लोग लेके आए हैं ना सहारनपुर, वहां तक, मेरठ तक, उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। आप देखो कहां पहुंच रहा है विकास। और मैं तो बार बार जो हमारे पास यहाँ का हस्तशिल्पी और कारीगर आता है, काष्ठ कला का, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता हूं कि इनको अच्छी कला दिखाए, अच्छी सी अच्छी तकनीक दीजिए, इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा मानना है कि हमारी यहाँ की काष्ठ कला दुनिया के अंदर छा जाएगी। ऐसा फर्नीचर बनाएगा हमारा सहारनपुर का कारीगर। अब हमारी प्रतिस्पर्धा दुनिया से है और दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना होगा। यह कार्य आज सहारनपुर में हो रहा है। यहां का फर्नीचर छा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक पहचान देने का कार्य किया। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा सब काम होता है, अच्छे लोग कार्य करते हैं। और हमने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। एटीएस का सेंटर हमने बनाया है यहाँ पे, आपका देवबंद में। देखो, मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा तो देवबंद में एटीएस का सेंटर भी बनेगा। ये भी हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी।
और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ। आप पूरी तैयारी के साथ काम करिए, राघव लखनपाल बनिए। चुनावी सभाओं में तो हम लोग आएंगे, लेकिन आपको घर घर जा करके, क्योंकि केवल आपके लिए 20-21 दिन का समय बाकी है। 20-21 दिन के अंदर आप यहाँ के चुनाव का परिणाम, और मैं चाहता हूँ पिछली बार का बदला लेने का अवसर आपके पास है। इस बार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, लोकप्रिय प्रत्याशी को, राघव लखनपाल को विजयी बनाने का नेतृत्व आपको लेना है। हमारा ये मंच यहां पर जो है ना, यह आपके पीछे खड़ा होगा। अलग अलग तबकाधिवक्ता समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, चैम्बर वाले अपने तरीके से काम करेंगे, इंडस्ट्री वाले अपना करेंगे, ओडी-ओपी वाले अपना करेंगे, अलग अलग डीलर्स एसोसिएशन अपना करेगा, अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा, शिक्षक अपना अलग, और पूरी मजबूती के साथ सबका लक्ष्य एक ही है कि जो देश के अंदर आवाज की है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ यहां से सहारनपुर से राघव लखनपाल भी साथ में होगा। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, और मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने उत्साह दिखाया है। सहारनपुर आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सहारनपुर में अब स्वच्छता भी अच्छी दिखती है, सहारनपुर में अच्छा कार्य भी हो रहा है, सहारनपुर विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इससे भी अच्छा कार्य यहाँ पे होना है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। माता की